साइली जी, जो आज आपने हमें जहां बुलाया है, इस आज बुलाने का कारण क्या था? जो 10 मई को महाराणा प्रताप जयंती है, ऐसे तो 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है, पर जम्मू कश्मीर में जो उसका कार्यक्रम है वो 10 मई को रखा है, यहाँ पे योग आश्रम गोल गुजराल में। तो आज आपको बुलाने का मकसद यही था कि जो संदेश है महाराणा प्रताप की जयंती का, कि जो हमने सेलिब्रेट करनी है, यहाँ से फ्लाइम डाल से बहुत बड़ी संख्या में एक रैली से हम निकलेंगे। हनुमान चौक जो रायपुर सतवारी है वहां इकट्ठा होंगे, वहां से चट्ठे के, रायपुर सतवारी के, फिर आगे बेली चराना के, वहां से एक रैली के रूप में जो हम सब मिलकर जो अपना योग आश्रम है गोल गुजर, वहां पे 4:30 बजे पहुंचेंगे। वो 4:30 बजे जो है उसके बाद कार्यक्रम शुरू है। देखिए, महाराणा प्रताप जी का तो पूरा विश्व जानता है कि जिस प्रकार उस वक्त जो गुलामी का एक वातावरण चल रहा था, पर उन्होंने कैसे अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य बनाए रखा, वो सनातन के लिए और सनातनियों के लिए वो लड़े। और आज उनकी जो वीर गाथा है वो बड़े बड़े देशों में बताई जाती है। जैसे वियतनाम के पिछले दिनों अध्यक्ष जब आए थे तो उन्होंने बात की है, जो जॉर्ज बुश हुए जब वो उनका जो भारत का दौरा था तो उन्होंने उनके बारे में बात की है, महाराणा प्रताप के बारे में। तो ऐसे वीर पुरुषों को, जो हमारे वीर पुरुष हुए हैं, उनके बारे में आज की पीढ़ी को बताया जाए, आज के समाज को बताया जाए, ताकि जो ये अभी हम देख रहे हैं कि जो ड्रग्स के काम चल रहा है, जब हमें पता होगा हमारे पूर्वजों ने इतना संघर्ष किया है हमें बचाने के लिए, हमारी पीढ़ी को बचाने के लिए, तो मुझे लगता है कि इस नशे की तरफ या फिर कोई गलत कामों की तरफ कोई भी जो नौजवान है वो इसमें नहीं जाएगा। और यही संदेश है कि फ्लाइम डाल से उस दिन रैली निकलेगी, हनुमान चौक पे 4 बजे हम इकट्ठा होंगे, फिर वहां से सभी मिलकर हनुमान चौक से गोल गुजराल 4:30 बजे जाएंगे। 10 मई रविवार है उस दिन। तो मैं आपके माध्यम से यही सबसे अपील करूंगा कि उस दिन आए और उनमें सुने महाराणा प्रताप जी ने हमारे देश के लिए और सनातन के लिए क्या क्या किया, वो कितनी कुर्बानियां दी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से रैली निकलेगी और बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठे होंगे। तो आपके माध्यम से मेरा यही अपील रहेगी सबसे कि उस दिन सभी मिलजुल कर यहाँ से चलें और एक अपने जो हिंदू हमारे जो राजा हुए हैं उन्होंने कितना संघर्ष किया है उस दौरान, कितने लोगों के लिए किया है, उस दिन उनकी वीर गाथा का जो वर्णन है वहां पे हमें सुनने को मिलेगा। तो यही मेरा आपसे और आपके माध्यम से लोगों से अपील रहेगी कि हनुमान चौक में 10 तारीख को 4 बजे सभी इकट्ठा होके वहां से हम एक रैली के रूप में गोल गुजराल योग आश्रम के लिए निकलेंगे। मैं धन्यवाद। जहां से आपको पूछना चाहूंगा, जो रैली रहेगी, रैली बाइक रैली रहेगी या पैदल रैली? नहीं, ये बाइक रैली रहेगी और जिनके पास गाड़ी है वो गाड़ी लेके आए अपनी, जिनको बाइक रैली रहेगी उसमें हम भगवा ध्वज लगाएंगे, ताकि हमारा एक जो उस दिन बहुत बड़े एक योद्धा का जन्मदिन है तो हम उसको मनाएं, ताकि उनमें पता चले कि उन्होंने हमारे लिए किया क्या है। ये तो बड़े बार ऐसा लगता है कि हम जब देखते हैं कि हम किसी का जन्मदिन आता है तो छुट्टी हो जाती है, हम ये देखते हैं कि छुट्टी है, और उनके जीवन और संघर्ष के बारे में पता नहीं है। मैं पिछले दिनों चित्तौड़गढ़ गया था तो वहां पे जाके वातावरण ही कुछ ऐसा लगा और वहां पे बड़ा ज्यादा अच्छा लगा कि हमारे पूर्वजों ने हमें बचाने के लिए कितना कुछ किया हुआ है। फिर हल्दी घाटी जाना हुआ मेरा, तो जो लोग अभी तक नहीं जा पाए हैं या जो लोग अभी तक वो गढ़ नहीं देख पाए हैं, तो मुझे लगता है कि जब वो 10 तारीख को वहां पे आएंगे तो जहां उनका हमें इतिहास में जो सुनाई देगा या वर्ण जो मिलेगा हमें महाराणा प्रताप जी का, तो मुझे लगता है कि उस दिन वो साक्षात ये चीज फील करेंगे कि कैसे हमारे पूर्वजों ने हमें बचाने के लिए और हमारी रक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए किस प्रकार उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था। हम सभी जानते हैं कि 12 साल से लगभग महाराणा प्रताप ने जो है वो घास पे सोए हैं, पत्थरों पे सोए हैं, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक मैं चित्तौड़गढ़ वापस ना जीत लूं अकबर से, तब तक मैं जो है कोई भी राज्य सुख जो है वो अपनाऊंगा नहीं। तो 12 साल में वो जो उस जंगल में रहे हैं, तो ऐसे पूर्वजों के बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो इसको देखे और ऐसे पूर्वजों से सीखे और नशे और गलत कामों से दूर रहे। धन्यवाद। धन्यवाद।